इन लोगों ने जितना हमारा मान सम्मान किया है, हम ऐसा महसूस ही नहीं करते थे कभी कि ऐसे भी लोग हमारे बैठे हैं। मोदी की नीतियों से हमारे 3 प्लांट अभी जिंदा लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ, लॉकअप हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असरार अहमद, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपको लग रहा होगा हम किसी गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं या किसी सिख के प्रोग्राम में पहुंचे हुए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम किसी गुरुद्वारे में हैं और ना ही हम किसी सिख समुदाय या किसी प्रोग्राम में हैं, बल्कि हम उस जगह हैं जिस जगह को आप जानते हैं, आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उस जगह को शाहीन बाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मुस्लिमों के अलावा सिख भाई भी एक बड़ी तादाद में कई दिनों से यहाँ मौजूद हैं। वो यहीं पर सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं। अब अपना सपोर्ट देने के लिए, मुसलमानों को अपना सपोर्ट देने के लिए पंजाब से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम फिर आपको बताना चाहेंगे, किसी गुरुद्वारे की तस्वीर नहीं है, ना ही किसी सिख समुदाय के किसी प्रोग्राम की तस्वीर है, बल्कि ये उस शाहीन बाग की प्रोग्राम की तस्वीर है जहाँ से महिलाओं ने इस काले कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आप देख सकते हैं कि पूरे हमारे सिख भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं और कुछ बैठे हुए हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप पंजाब से कब आए यहाँ पर? हमको आज 5 रोज हो गए। 5 रोज हो गए। मतलब क्यों, क्या सोचे कि चलते हैं शाहीन बाग और शाहीन बाग को समर्थन देने के लिए? पहले तो हम यही बात पहले बोल उठे हैं, हम वर्करों के लिए सभी के, दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ आए हैं कि जो CA, NRC और NPR इसको रद्द कराने के लिए शाहीन बाग की बहुत जयजयकार करने आए हैं। इन लोगों ने जितना हमारा मान सम्मान किया है, हम ऐसा महसूस ही नहीं करते थे कभी कि ऐसे भी लोग हमारे बैठे हैं। अब हम अपने मन में ठान लिया है कि शाहीन बाग से रोशनी लेकर सभी जगह हिंदुस्तानों के लोगों को ये करना चाहिए काम। लेकिन इतना दिन हो गया, सरकार बात नहीं कर रही है। एक मरतबा कानून मंत्री ने कहा कि हम शाहीन बाग वालों से बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया। कानून मंत्री से ये पूछ लीजिए कि आप गुजरात में क्या किया था, वहाँ कितने लोगों का कत्लेआम किया। अभी हमसे पूछते हैं कि सरकार बात करेगा, सभी के यहाँ राइट्स प्रिजर्व हैं। कहाँ है राइट्स? हमारे राइट्स तो सब छीन लिए इन लोगों ने। बात ये है। लेकिन हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता देने वाला कानून। क्या नागरिकता? हमको तो पहले ही नागरिकता नहीं, यही नहीं है। हम कलकत्ता में रहे हैं बहुत चर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर में पढ़े हैं। आपको क्या मालूम लगता होगा मेरे से? मैंने मास्टर डिग्री की हुई है। लेकिन हम 33 साल की ड्राइवर की जॉब करके पंजाब में से बिजली बोर्ड के वो करके अपने बच्चे पाले हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा की है। पर लेकिन अभी क्या हुआ है, मोदी की नीतियों से हमारे 3 प्लांट अभी जिंदा लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ, लॉकअप हुआ है। हजारों लोग वहाँ से निकाल दिए गए हैं। हमारा NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड वो कई सालों से बंद है। वहाँ हमारे कॉटन फैक्ट्रीज हैं जो पेंजा करती थी रूह का और धागा बनाती थी, कपड़ा मिला थी, पूरी की सब लेटी जा चुकी है आज से 10 साल पहले। लेकिन उसके बाद गन्ना मिलता, जो मोदी बोलता है हर रोज कि हमने गन्ना वाले किसानों को बकाया राशि दे दी है। कहाँ दे दी भैया बकाया राशि? गन्ना वालों को मार दिया इन लोगों ने। भाई गन्ना पैदा ही ना करें, जब कोई बंदा ही नहीं पैदा होगा तो फिर भाई राइट्स का क्या सवाल? कब तक आप शाहीन बाग में रहेंगे? हम पहली बात तो ये है, जो हमको शाहीन बाग वाले बोल दें कि हम कल को कोई बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं, हम यहीं हैं। दूसरा बात ये है कि हमारा 5 रोज का प्रोग्राम था, जो हमारी सूबा कमेटी कहेगी वो उसे करेंगे। लेकिन भाजपा कह रही है कि 11 तारीख को शाहीन बाग हम खाली करा देंगे। देखो, आप शाहीन बाग पर ही केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन हम आपको खींच के उधर ले जा रहे हैं इंडिया में। बात ये है, शाहीन बाग ऐसे नहीं बन गया, पूरे हिंदुस्तान की ये एज है। जो एज बनती है कैसे बनती है? जो हमने साइंस पढ़ी है, BSc की पढ़ाई भी की हुई है,
एज क्या होता है, पूरा सुकूज होकर जब पॉइंट पर आ जाए तब ये इंस्टेंशियस पॉइंट बन गया है हमारा। हम शाहीन बाग को से रोशनी लेके सब कुछ करेंगे जो हमको करना पड़ेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हम किसी गुरुद्वारे में नहीं हैं, ना ही किसी सिख भाई के किसी प्रोग्राम में, बल्कि हम शाहीन बाग में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कि पूरे सिख भाई यहाँ मौजूद हैं और अपना समर्थन देने के लिए शाहीन बाग में पहुँचे हुए हैं, क्योंकि शाहीन बाग को ज़रूरत थी ऐसे लोगों की। जो सरकार की मंशा ये थी कि इस कानून के पीछे भी सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे, मुसलमान विरोध करेंगे 2-4 दिन और फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो सरकार की मंशा थी वो नहीं उठ पाई, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज शाहीन बाग वालों के साथ खड़ा है। सिख समुदाय भी, हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।